नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। धार्मिक नगरी में कई ऐसे धार्मिक मंदिर हैं जिनकी दिनचर्या में मौसम के हिसाब से बदलाव देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है। कई जगह पर कोहरा भी छाया हुआ है। गिरते तापमान के कारण लोगों ने गर्म वस्त्र पहनना शुरू कर दिए। ऐसे में भगवान को भी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अंगीठी लगाई जा रही है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम और गुरु सांदीपनी को गर्म कपड़े पहनाए गए। उनके आगे अंगारों की जलती हुई अंगीठी भी लगाई गई, जिससे भगवान को गर्माहट मिलती रही। रूपम व्यास पंडित ने बताया कि सर्दी में भगवान की पोशाक व भोग में आदि में परिवर्तन होता है। भगवान को सर्दी से बचाव के लिए गर्म सामग्री जैसे केसर का दूध, जलेबी आदि का भोग लगाया जाता है। सुबह व शाम ऊनी स्वेटर, टोपा, मोजे आदि गर्म वस्त्र धारण कराए जाते हैं। अल सुबह व शाम के समय सर्दी अधिक होती है, उस समय भगवान अंगीठी टापते हैं। दोनों समय सिगड़ी जलाकर उनके समक्ष रखी जाती है। महर्षि सांदीपनी व गुरु माता को शॉल धारण कराई जा रही है। भगवान को सर्दी से बचाने का यह क्रम फाल्गुन पूर्णिमा तक चलेगा। महाकाल को गर्म पानी तो रहता है उसी प्रकार शांति आश्रम के भी गर्म कपड़े बनाने की परंपरा है। क्या पूरी परंपरा है, किससे चली आ ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। क्योंकि भगवान यहाँ पर एक मात्र 11 साल और 7 दिन की उम्र में आए थे, जो कि एक बालक के रूप में यहाँ पर आए थे। तो बाल भाव की सेवा ही यहाँ पर की जाती है ठाकुर जी की। जैसे पहले जब भगवान कृष्ण और बलराम जी थे, सुदामा जी थे, तो गुरु माता उनका खूब ध्यान रखती थी। गरम उनको भोजन चूल्हे पे बनाकर खिलाती थी। उनको पहनने के लिए उपड़ना देती थी, रात में कंबल देती थी ताकि सो सके, उनको रोग रोगादि ना हो। वही परंपरा को महर्षि सांदीपनि वंशज व्यास परिवार, पुजारी परिवार के द्वारा आज भी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। क्या भी क्योंकि उज्जैन में अभी शीतलहर का प्रकोप काफी बड़ा है। वो प्रकोप बढ़ने के कारण, क्योंकि बालक एक हमारे ठाकुर जी तो मात्र 11 साल के बालक है, तो उनकी वही सेवा है हम लोग कर रहे हैं। भगवान को स्वेटर पहनाया है, टोपा पहनाया है, साथ में गुरु सांदीपनि महाराज को हमने शाल, हमने कंबल उड़ाया है। गुरु मैया को हम लोगों ने शाल उड़ाई है ताकि उनका ठंड से बचाव हो सके। और दूसरी बात कि ज़्यादा अगर ठंड का ताप हो तो हम अंगीठी का ताप भी देते हैं भगवान को, जिससे सिगड़ी से वो अपने हाथ वगैरह ताप सकें। और भोजन में भी भगवान को गर्म भोजन परोसा जा रहा है। सुबह चूल्हे की रोटी पे भोजन बन रहा है, चूल्हे की चीज़ों पे ही भगवान का भोजन बनता है और भगवान को सुबह भोग लगता है गरम गरम। और अभी संध्या काल में हम लोग दूध, जलेबी, गराडू जो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, जो भी हम लोग तैयार कर देते हैं, वो भगवान ठाकुर जी को गरम गरम यहाँ पर परोसा जाता है। सबसे परंपरा चली आ रही है ये आदि अनादिकाल, जबकि भगवान कृष्ण आए थे आज से 5267 साल पहले द्वापर युग में, वही परंपरा, क्योंकि गुरु माता उनका ध्यान रखती थी, तो हम लोग सांदीपनि वंश परंपरा में ही हैं। तो वही परंपरा आज भी हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज ये अद्भुत दर्शन का लाभ जनता को, आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है। कब तक ये दर्शन? ये हम लोग मकर संक्रांति तक, ये कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति तक का ये दर्शन रहता है।